हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। हम लोग इस सेगमेंट में मोलरिटी के बारे में जानेंगे। मोलरिटी होता क्या है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोलरिटी 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 होता क्या है, तो हम लोग इसके बारे में जाने। तो मोलरिटी जो होता है वो मोल्स प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब प्रत्येक यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन का लेंगे, उसमें जो हम लोगों को मोल्स प्रेजेंट होगा सॉल्यूट का, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसका मोलरिटी। दैट इज करके हम लोग बोल सकते हैं क्या आ जाएगा, दैट इज मोलरिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट और बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम जो चाहिए हम लोग को, जनरली लीटर में हम लोग वॉल्यूम लेते हैं, तो ये हम लोगों को होगा। अब हम लोग मोलरिटी के बारे में बात किया जाए तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। अब इसको हम लोग जब कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग ऐसे इस फॉर्मूला को रिप्रेजेंटेड फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, एम इक्वल्स टू एन बाई वी। और वी जो होना चाहिए क्या चीज में होना चाहिए हम लोगों को, वो लीटर में होना चाहिए। तो हम लोगों को ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर इसका यूनिट का बात किया जाए, यूनिट का, तो हम लोगों को इसका यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट का बात किया जाए तो इसका यूनिट आ जाएगा हम लोगों को क्या, मोल्स का यूनिट क्या होता है, मोल। और वॉल्यूम का यूनिट क्या, लीटर। और लीटर नीचे है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स में जाएगा। तो हम लोगों का इसका यूनिट जो हो गया वो क्या आ गया, हम लोगों को यूनिट आ गया मोल पर लीटर। ठीक है। अब देखिए हम लोग मोल का, अगर मोल के टर्म में मोलरिटी, मोल आप हम लोगों को फॉर्मूला पता है और मोल नहीं दिया हुआ है, तो मोल का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग मोल का फॉर्मूला अगर सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो मोल का फॉर्मूला हम लोगों को क्या आता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, या आपको गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर। और एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू जो होगा, Na का वैल्यू जो होगा, Na मतलब सोडियम नहीं समझ लीजिएगा, ये Na का जो वैल्यू होगा हम लोगों को 6.023 इंटू 10⁻23, ये हम लोगों को Na का वैल्यू होता है। अब इस फॉर्मूला को जनरली हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लोग मोल कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये वाले। अब हम लोग मोलरिटी को अगर मोल्स के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो मोलरिटी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मोल्स का फॉर्मूला अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास और इनटू वॉल्यूम जो होना चाहिए वो क्या चीज में होना चाहिए, लीटर में। हम लोगों को ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर ऐसा वॉल्यूम लीटर में नहीं दिया रहा है तो हम लोग मोलरिटी को लिख लेंगे क्या, W इंटू 1000 और बाय मॉलिक्यूलर मास और इंटू वॉल्यूम जो होना चाहिए वो ml में होना चाहिए। हम लोगों को ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है जैसे फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 40 ग्राम NaOH dissolved in 2 liter of solution। हम लोगों को इसका सॉल्यूशन कर लेना है। अब सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग को गिवन में क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ NaOH दिया हुआ है, कितना है, तो ये 40 है और ग्राम है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या है, हम लोगों को वॉल्यूम दे दिया है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वो हम लोगों को 2 लीटर है। अब हम लोग जानते हैं क्या सेंस,
देखिए वॉल्यूम लीटर में दिया है, तो जब वॉल्यूम लीटर में रहे तो या तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे या ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोगों को मोल तो दिया नहीं है, तो हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना है। अब ये इस फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, मोलरिटी का देख लीजिए फॉर्मूला क्या है, एम इक्वल्स टू क्या, डब्ल्यू और बाई एम एम और इनटू क्या वॉल्यूम, और ये लीटर में है। अब ये वाले फॉर्मूला में से हम लोग अगर यूज करते हैं तो हम लोगों को क्या है, डब्ल्यू क्या है, ये डब्ल्यू जो है ये तो मोलरिटी है, और डब्ल्यू क्या है, ये डब्ल्यू है क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये एम एम क्या है, मॉलिक्यूलर मास, और किसका है, ऑफ सॉल्यूट, और ये तो क्या है, वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का है। तो हम लोग ये अब इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, w का वैल्यू कितना दे दिया है, w का वैल्यू 40, और मॉलिक्यूलर मास NaOH का भी, NaOH का अगर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कीजिएगा तो उसका भी 40 आता है, और बाई 2, 40 से 40 कैंसिल, हम लोगों को बच जाएगा 1/2 मतलब 0.5, और ये m, और करेंगे इसको रीड करेंगे हम लोग 0.5 मोलर सॉल्यूशन। तो ये हम लोगों को इस पे बेस्ट क्वेश्चन था। हम कोई भी क्वेश्चन मोलरिटी का जो है कुछ ही सेकेंडों में बना सकते हैं। बस हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या दिया हुआ है और क्या हम लोगों को फाइंड करना है। कोई ट्रिक नहीं, कोई विदाउट ट्रिक आप लोग हम इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपको है क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, और उसके लिए फॉर्मूला क्या है। हम लोग इतना इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल्स जो होगा वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोगों को देखते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द मोलरिटी of 10% NaOH सॉल्यूशन। अब 10% NaOH सॉल्यूशन है, इसका हम लोगों को मोलरिटी फाइंड करना है। तो और ये 10% जो दिया है वो दिया है वो क्या, m/v है। अब हम लोग इसके हेल्प से क्या करते हैं, कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोगों को इतना दिया हुआ है, इतना ही से सारे कुछ हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है, 10% m/v मतलब क्या, 10 ग्राम NaOH डिजॉल्व है किसमें, डिजॉल्व इन 100, हमेशा 100 ml लेंगे। अगर नीचे वॉल्यूम v दिया हुआ है तो ml लेंगे, अगर जो नीचे m दिया हुआ है तो हम लोग ग्राम लेंगे। तो हम लोगों को ये पता चल गया, इससे क्या पता चल गया हम लोगों को, डेट इज हम लोगों को वेट ऑफ NaOH पता चल गया कितना है, हम लोगों को 10 ग्राम है, और वॉल्यूम पता चल गया किसका, सॉल्यूशन का कितना है, 100 ml है। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, सिंस क्या है ml के टर्म में हम मोलरिटी का फॉर्मूला जानते हैं क्या, गिवन मास इनटू 1000 और बाय मॉलिक्यूलर मास और इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो चाहिए हम लोगों को ml में चाहिए। ये फॉर्मूला जैसे ही यूज करेंगे हम लोगों को आंसर जस्ट से आ जाएगा। हम लोगों को जस्ट क्या करेंगे, पुट कीजिए क्या है 10 इंटू 100 बाई क्या आ जाएगा हम लोगों को, मॉलिक्यूलर मास 40 और इंटू 100, ये दो जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 10 में डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो हम लोगों को आ जाएगा 2.5 m सॉल्यूशन। ये था मोलरिटी हम लोगों को। अब हम लोग जैसे एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द मोलरिटी ऑफ 36.5% m/m
solution having density 1 ग्राम पर ml। हम लोगों को एक सॉल्यूशन है जिसका डेंसिटी दिया हुआ है और उसका हम लोगों को परसेंटेज दिया हुआ है। तो पहले तो हम लोग इसका मतलब जानते हैं, ये फाइंड द मोलरिटी ऑफ, ये यहाँ पे हम लोगों से कुछ छूट गया है, इंफॉर्मेशन छूट गया है। क्या ये HCl सॉल्यूशन है, क्या है HCl सॉल्यूशन है और वाटर में। अब हम लोगों को इसका जो है हम लोग अब सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, हम लोगों को क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन है, पहले 36.5 क्या है परसेंट m/m सॉल्यूशन है और किसका है HCl का है, मतलब क्या वेट ऑफ HCl कितना हो जाएगा 36.5 और हम लोगों को वेट ऑफ, क्योंकि m/m है तो वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा, वॉल्यूम नहीं होगा, कितना होगा 100 ग्राम। और हम लोगों को डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है 1। अब हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास तो हो गया था 100 और वॉल्यूम हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मोलरिटी निकालने के लिए हम लोगों को वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट है। इसके लिए हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 100 ml आ जाएगा। अब हम इस वैल्यू को हम लोग फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m इक्वल्स टू क्या फार्मूला आता है हम लोगों को, m इक्वल्स टू आता है गिवन मास बाय ml में दिया हुआ है तो गिवन मास इनटू 1000 और बाय मोलिकुलर मास और इनटू हम लोगों को वॉल्यूम आ जाएगा, और वॉल्यूम जो लेना पड़ेगा वो ml में लेना पड़ेगा। अब हम लोगों को क्या है ml में दिया हुआ है, इसलिए अब हम लोगों को गिवन मास कितना है 36.5 और इसका मोलिकुलर मास भी होता है 36.5 इंटू आ जाएगा वॉल्यूम कितना है 100 दिया हुआ है और ऊपर में हम लोगों को फार्मूला वाला 1000 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या हम लोगों को आ गया 10m सॉल्यूशन, ये हम लोगों का आंसर आ गया। हम लोग डेंसिटी बेस्ड टाइप का रहेगा तो इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग करते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग सेगमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है हम लोगों को डाइल्यूशन इक्वेशन, जो मोलरिटी का ही एक पार्ट है, उसके बारे में चलते हैं। अब डाइल्यूशन इक्वेशन क्या होता है और मिक्सिंग इक्वेशन क्या होता है, हम दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए डाइल्यूशन इक्वेशन, डाइल्यूशन इक्वेशन क्या होता है, देखिए कोई ये सॉल्यूशन है, इसका मोलरिटी हम लोगों को m1 है और वॉल्यूम v1 दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या मिला है, कुछ सॉल्वेंट मिला दिए, सॉल्वेंट मानिए मतलब वाटर मिला दिए, सॉल्वेंट वाटर मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसका हम लोगों को मोलरिटी जो है m2 है और इसको हम लोगों को फाइंड करना है और वॉल्यूम जो है v2 है। तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, हम लोग ऐसा करते हैं इसमें मोल देख लेते हैं। तो आपने अभी फार्मूला पढ़ा है क्या, मोलरिटी इक्वल्स टू क्या फार्मूला होता है n/v। तो हम लोगों को अगर n निकाले तो क्या हो जाएगा m इंटू v। तो हम लोग ये फार्मूला का यूज करके इसमें अगर मोल निकाले तो क्या आ जाएगा n1, मोल n1 आ जाएगा, क्योंकि n1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा m1 v1 और इसमें अगर n2 निकाले तो क्या आ जाएगा n2 निकालेंगे तो आ जाएगा m2 v2। अब देखिए क्या है एक्चुअली, जितना पहले से ये सॉल्यूशन में सॉल्यूट था उतना ही अब भी है, जितना पहले से था उतना ही अब भी है। मतलब क्या, पहले जो सॉल्यूट का मोल था वो इक्वल है अभी भी, रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो आफ्टर द डाइल्यूशन जो बना उसको, उसका भी मोल पहले इतना ही है। तो हम लोगों को इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन हम लोगों को इसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर लेते हैं क्या, ये m1 n1 और ये n2 इक्वल है तो हम लोग इसके लिए यूज कर लेंगे m1 v1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा m2 v2 और हम लोगों को डाइल्यूशन के टर्म में ये हम लोग
फार्मूला का यूज करके हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन एक देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे कहेगा फाइंड द मोलरिटी ऑफ हंड्रेड ml solution of 3m is diluted to 400 ml। अब देखिए इनिशियल मोलरिटी क्या है, वो 3m दे दिया है, और उस समय वॉल्यूम क्या है, तो हम लोगों को दे दिया 100 ml लिया गया है, और इसको डाइल्यूट कितना तक किया गया है, उसको आपको 400 ml तक डाइल्यूट किया गया है। तो कह रहा है मोलरिटी जो होगा उसका क्या होगा। तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, m1v1 इक्वल्स टू m2v2 हम लोग यूज करेंगे, और हम लोगों को m2 निकालना है, तो m2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हम लोगों को m1v1 और बाई v2। m1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, और इंटू v1 का वैल्यू 100 ml और v2 का वैल्यू हम लोगों को 400 ml दिया है। तो क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये हम लोगों को आ गया 3/4 m सॉल्यूशन आ जाएगा हम लोगों को। सॉल्यूशन का ये मोलरिटी निकाल देंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। एक कर लेते हैं, और एक सेगमेंट है, एक नेक्स्ट सेगमेंट है मिक्सिंग इक्वेशन। तो मिक्सिंग इक्वेशन का क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। मिक्सिंग इक्वेशन का क्वेश्चन, पहले मिक्सिंग इक्वेशन होता क्या है इसके बारे में बात कर लिया जाए। मिक्सिंग इक्वेशन में हम लोग बात करते हैं। मिक्सिंग इक्वेशन में क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए एक ऐसा सॉल्यूशन है, इसका मोलरिटी हम लोगों को m1 और वॉल्यूम v1 है, प्लस एक और सॉल्यूशन है जिस जो डिफरेंट मोलरिटी का या सेम मोलरिटी का भी हो सकता है, डिफरेंट वॉल्यूम का। ठीक है, तो इसका मोलरिटी जो है हम लोगों को m2 दिया हुआ है, और वॉल्यूम जो है वो v2 दिया है। अब हम इस दोनों को क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। अब मिक्स करने के बाद हम लोगों को जो सॉल्यूशन बना उसका मोलरिटी हम लोगों को फाइंड करना है। m3 मान लीजिए और v3 मान लीजिए, इसका वॉल्यूम v3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, तो क्या आ जाएगा v1 प्लस v2। तो हम लोग रिजल्टिंग सॉल्यूशन का अगर मोलरिटी देखिए, इसमें मोल कितना, टोटल मोल इसमें हम लोगों को निकालना है। तो मोल मतलब क्या, m3 और v3 निकालना हो तो क्या आ जाएगा इसका मोल, तो क्या है इसका, इसमें मोल कितना है m1 v1 प्लस इसका मोल, इसमें कितना है m2 v2, और हम लोगों को ये आ गया। अब हम लोगों को m3 निकालना था, तो m3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 और बाई v3, और करके इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा m3 इक्वल्स टू हम लोगों को क्या आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 और बाई v1 प्लस v2। हम लोगों को ये इक्वेशन आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे फाइंड द मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन if 200 ml of 2m solution is mixed with 300 ml of 1m solution of same substance।
तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को M1 क्या दे दिया है, फर्स्ट वाले सॉल्यूशन का मोलरिटी 2m, और M2 M2 क्या दे दिया है, M2 सेकेंड वाला का वो दे दिया है 1m, और V1 कितना दे दिया है, वो 200 ml है, और V2 कितना दे दिया है, 300 ml है। हम लोगों को रिजल्टिंग सॉल्यूशन मतलब M3 कह रहा निकालने के लिए, M3 इक्वल्स टू अभी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या, M1 V1 प्लस M2 V2 और बाई V3, और V3 मतलब V1 प्लस V2। तो क्या आ जाएगा, हम लोगों को इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोगों को आ जाएगा, आ जाना चाहिए। देखिए इसमें क्या आ जाएगा, हम लोगों को ऊपर आ जाएगा 200 और इंटू 2 और प्लस हम लोगों को आ जाएगा 1 इंटू 300 और नीचे आ जाएगा 500, ऊपर आ जाएगा 400 प्लस 300 बाई 500 इक्वल्स टू 700 बाई 500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, हम लोगों को क्या आ जाएगा 7/5m आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये था आपको मोलरिटी बेस्ड क्वेश्चन और उसका हम लोगों को एक्सप्लेनेशन। हम लोग इस वीडियो में अभी तक हम लोग मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी को डिफाइन किए, मोलरिटी के बाद मोलरिटी बेस्ड फार्मूले और उसका इलेबरेशन, फिर हम लोग डाइल्यूशन इक्वेशन देखे, बेस्ट क्वेश्चन देखे, और फिर हम लोग मिक्सिंग इक्वेशन देखे, बेस्ट क्वेश्चन देखे। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। तब तक इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। और हमसे अगर कोई डाउट है हमसे जुड़ने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, या आप मेरे से आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, केम क्लासेस के नाम से है। ठीक है, तब तक इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।